का ट्रेलर आया, एक डकैत का, दूसरा टोस्टर का आया और तीसरा देखेंगे तो पैट्रियट मूवी का ट्रेलर आया। और पेडी का आपने देखा होगा गाना का ग्लिम्पस भी आया। तो अब इन तीनों के बारे में या कहिए गाने के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि डकैत। डकैत का जो टीज़र कुछ दिन पहले आया था तो काफ़ी इम्प्रेसिव ट्रेलर था। और इसी में एक और चीज़ है कि रामायण का टीज़र भी आया है। तो टीज़र बोलिए, ग्लिम्पस बोलिए, तो देखिए, कोई भी फ़िल्म के बारे में अगर फ़िल्म के बारे में अगर बोलना चाहे, डकैत का जो ट्रेलर था, वो टीज़र वो आया था, वो काफ़ी इम्प्रेसिव लगा था। आपको कहानी पता चली कि भई चलो प्यार वाली कहानी है जिसमें कि वो बंदे के साथ कुछ होता है और उसके बाद वो जो भी वो रॉबरी वग़ैरह जो भी होता है। लेकिन वो एकाएक आप देखेंगे कि जब वो ट्रेलर जो आया उसका, तो उसमें जब लेंथ बढ़ा, तो आपको देखने में वो मज़ा नहीं आएगा जो कि आप टीज़र को देखने के बाद लगा। तो उतना इम्प्रेशन नहीं लगा। अगर देखा जाए तो अ, हिंदी में भी जारी हुआ, कई भाषाओं में बना, 2 मिनट 24 सेकंड का ट्रेलर है, लेकिन वो इम्प्रेस करने में नाकाम रही, जो टीज़र ने किया था। अब दूसरा आते हैं कि टोस्टर। टोस्टर जो है, अगर फ़िल्म का देखेंगे तो कल उसका टीज़र हुआ। राजकुमार राव और सानिया मल्होत्रा की पिक्चर है। लेकिन वो भी इम्प्रेस करने में नाकाम रही। पिक्चर आप देखेंगे तो मतलब वही घिसी-पिटी कहानी है और जो कॉमेडी आप देखने को मिलेगा कि कॉमेडी एक पिक्चर है, वो आपको कहीं भी उस मतलब आपको इ जो 2 मिनट 43 सेकंड के जो ट्रेलर है, उसमें वो पंचेज़ आपको नहीं दिखेंगे कि आपको देखने का मन करे। याद होगा आप लोगों को कि हाउसफुल 4 जो 5 4 आया था ना 5, देखो इतना इतना बन गया, भूल भी रहा हूँ मैं। जो लेटेस्ट वाली आई थी, तो उसमें आपको कई बार ऐसा लगेगा कि उसमें कहीं भी आपको ऐसा देख के नहीं लगा, अरे यार मज़ा आ गया। क्योंकि कॉमेडी पिक्चर है, कोई डायलॉग ऐसा होना चाहिए कि आपको याद आए। जैसे कि मैं धुरंधर का एक डायलॉग आया था कि सुना है ना, जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। तो ये एक डायलॉग होता है जो मज़ा आया उसको देख के। तो कहने का मतलब है कि वो चीज़ें मज़ा आना चाहिए आपको कि मतलब ट्रेलर में एक डायलॉग है तो बहुत इम्प्रेसिव लगे। जो पहले पार्ट में संजय दत्त बहुत उतना इम्प्रेसिव नहीं लगा, वो सेकंड पार्ट में ट्रेलर में भी लग गए थे। वो चीज़ आपको टोस्टर में नहीं देखने को मिलेगा, ये पूरा ट्रेलर। अब आते हैं तीसरा जो पैट्रियट मूवी है, उसका ट्रेलर जो है काफ़ी लंबा है, 3 मिनट 35 सेकंड का, और ये एक्शन थ्रिलर है और साइबर क्राइम पे आधारित है। पहले नज़र में ट्रेलर बहुत दिनों के बाद जो आप मामूटी को और मोहनलाल को एक साथ देखेंगे और काफ़ी बड़े-बड़े एक्टर इसमें हैं। ये ट्रेलर देख के आपको अच्छा फ़ील आएगा और काफ़ी अच्छी आपको पकड़ दिखेगी फ़िल्म की। एक साइबर क्राइम पे आधारित है। साइबर क्राइम बोल सकते हैं या एक साइबर जो होता है ना, मैं अब पता नहीं इस पे स्ट्राइक आ जाए। जो विदेशी जो एक अटैक होता है ना, साइबर अटैक, उस पे आधारित है। क्राइम गलत बोल गया मैं, उस पे आधारित है। तो आपको देखने में अच्छा लगेगा। पिक्चर भी मुझे लग रहा है कि अच्छी होनी चाहिए ट्रेलर देखने के बाद मुझे। चाहे वो आपको देखेंगे मोहनलाल जो मामूटी हैं वो कैसे जाते हैं, किस तरह से वो चीज़ों को वो जो एक्सपोज़ करते हैं और किस तरह से वो उनका जो भी सीन था, मुझे देखने में मज़ा आया और ये था। अब जो पेड़ी का जो गाना भी आया ना पहलवान, उसकी ग्लिम्पस भी काफ़ी अच्छी, काफ़ी इम्प्रेसिव, काफ़ी मुझे लग रहा है कि इसके लिए रामचरण ने काफ़ी मेहनत किया है इस पे और काफ़ी काम भी किया है, पेड़ी के ऊपर। उसके बाद आते हैं मेन जो है राम, जो भगवान राम का पिक्चर जो आ रहा है अपने रा दिवाली के अवसर पर, उसका टीज़र आया। 2 मिनट 38 सेकंड का टीज़र है। उसको लेकर अब उसको इसलिए डिटेल में बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि उसको लेकर काफ़ी जो देखेंगे सोशल मीडिया पे एक 2 धड़ों में बँट गया है। कई लोग इसके सपोर्ट में हैं, कई लोग एक इसके अगेंस्ट में हैं। और अब मैं बात करूँगा जो सपोर्ट में है उसके नहीं, केवल अगेंस्ट वालों की बात करूँगा। क्योंकि जो अगेंस्ट में भी हैं 2 तरह के लोग हैं। एक तो मान लीजिए कि जो उनको एक बुरा ही करना था। जो ऐसे फ़िल्मों का जो कि रामचरितमानस पे बने या एक देश की संस्कृति पे बने, तो वो उसका विरोध करने के लिए वामपंथी लोग खड़े हो जाते, तो वो तो एक अलग बात ही है। अब मैं उसकी बात करूँगा उसमें छाँट के, अब दो एक तो मैंने छाँट दिया जो सपोर्ट में उनको छाँट दिया और दूसरा है जो वामपंथी है उनको छाँट दिया। ये टीज़र में मैं केवल बात करूँगा उन लोगों को जो कि एक भारतीय संस्कृति से प्यार करते हैं, लेकिन वो पी उनको लगा कि ये
ये टीज़र उस तरह नहीं है जिस तरह का दावा नमित मल्होत्रा उनकी टीम ने किया था कि 4000 करोड़ खर्चा किया है इसपे। उसका वजह ये है कि जो मूवी है, वो देखिए 2 मिनट 38 सेकंड और 6-7 घंटे की मूवी है। जो आपको अभी इंटरव्यू भी आ रहा है, उसमें भी रणबीर कपूर ने भी दावा किया है इनको। तो एक डर होता है, जो भी है कि आदिपुरुष का एक होता है ना कि सदमा लगा है सब लोगों को, जो प्रभु श्री राम को देखिए प्रभु श्री राम का कहानी सबको पता है। हाँ, ये हो सकता है वाल्मीकि रामायण और जो रामचरितमानस है, जो रामचरितमानस ज़्यादा है कि घरों-घरों में मिलेगा। तो दोनों के अब एकदम बिल्कुल सीक्वेंस हो गया, एक-एक चीज़ काफ़ी अंतर हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल कहानी सबको पता है। लेकिन कई ऐसे सीन्स हो गए या कई ऐसी घटनाएँ हैं, जो शायद वाल्मीकि रामायण में अलग तरीके से वर्णन है या अलग है। मैं तो पढ़ा नहीं, इसलिए बोल नहीं सकता, मोटा-मोटी मैं जानता हूँ। तो जो लोग जानते होंगे उनके लिए बोल रहा हूँ कि मैं जितना नॉलेज है उतना ही बोलूँगा, उससे ज़्यादा मैं बोलने का प्रयास नहीं करूँगा। तो इसलिए लोगों को एक सदमा लगा कि भाई फ़िल्म जो है उस तरह से आदि-पुरुष की तरह ना बनाया जाए। वीएफएक्स के साथ या उसको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स नहीं बनाना है। ये भारतीय संस्कृति है, राक्षस भी अलग होंगे, उनके राक्षसों के बारे में वर्णन भी लुक्स के बारे में हमारे ग्रंथों में किया गया है, तो उसके हिसाब से बनना चाहिए। अब देखिए 2 मि अब 6-7 घंटे की पिक्चर को अगर 2 ढाई मिनट में करेंगे तो कोई भी जो एंगल होता है उससे आप बराबर तरीके से सब चीज़ आएगा नहीं। मैं ऐसा बोल सकता हूँ बहुत आशावादी हूँ इस ट्रेलर को देख के। मेरे को तो एक पहला चीज़ कि मैं रणवीर कपूर बिल्कुल प्रभु श्री राम की तरह जम रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ भी लग रहा है तो जो चीज़ मैंने पढ़ा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जो फ़िल्म में शॉट्स भी हैं ना, तो वो एक तो उन्होंने पहले से ही बोला आईमैक्स के लिए बना है पिक्चर। तो उसमें आपको देखने का एक अलग मज़ा आएगा। कोई चीज़ें होती है जब 3D में आप देखोगे और नॉर्मल में देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, तो दोनों में अंतर आ जाएगा। तो आईमैक्स के जो होता है उसके लिए जो फ़िल्म बनाई होती है, नॉर्मल चीज़ में देखोगे तो काफ़ी अंतर आपको दिखने को मिलेगा। उसकी वजह से भी आपको कई बार लगेगा वीएफएक्स उस लेवल का नहीं है। लेकिन डीएनजी जो है वो काफ़ी बड़ी कभी अब उसके बारे में बोल के मतलब नहीं है, क्योंकि हॉलीवुड के बड़े-बड़े पिक्चरों में उसका उनका वीएफएक्स है तो उसके बारे में। तो वो ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं होगा कि भाई कहाँ पे हो सकता है। इसीलिए उन्होंने आईमैक्स का पहले ही फ़िल्म भाई तो आईमैक्स से पहले ही डाला हुआ है, पोस्टर में भी देखने को मिलेगा हर जगह में। कई जगह उन्होंने बोला कि जो स अगर देखा जाए तो सीन के बारे में बोला है, तो आप आइडिया लगा रहे हैं कि ये युद्ध यहाँ पे हुआ था। लेकिन ये भी कहानी है कि कुबेर आए थे, रावण का युद्ध हुआ था, तो कुबेर जी का युद्ध हुआ था वो हिमालय के आस-पास हुआ था। तो अब वहाँ पे कैसे युद्ध हुआ था, कौन-कौन था वहाँ पे? तो वो जो पहला वाला सीन दिखाता है हिमालय, पहाड़ी-वहाड़ी दिखाता है। दूसरा जो होता है कि राम जी आते हैं और उसमें परशुराम जी मिलते हैं, तो रामचरितमानस में अलग उद्धरण है, अब वाल्मीकि रामायण में अलग उद्धरण है कि वो रास्ते में मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना अलग-अलग तरीके से बनाया गया है, आप उसको एकदम बिल्कुल अगर उसको लेके बायस्ड हो जाएँगे, तो मुझे लग रहा है थोड़ा-सा वहाँ पे जो आम पब्लिक जो इस फ़िल्म को देखना चाहती है, फ़िल्म से प्यार करती है, प्रभु श्री राम की कहानी से प्यार करती है, जो उनकी भावनाओं में थोड़ा डरा हुआ है कि भाई ये आदि पुरुष की हालत ना है। मैं कहता हूँ मेरा ऐसा मन मान रहा है, फ़िल्म का सीन देखने के बाद कि अच्छी होगी, खराब नहीं होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और अपनी आज के कंटेंट पे।